व्यूअर्स, आज एक बार फिर हम अपनी एक न्यू पॉडकास्ट में हाजिर हैं और आज इस मर्तबा हमारा टॉपिक है माह रमज़ान शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। और आज हमारे साथ हमारे होस्ट हैं दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन हाजी मंसूर अत्तारी, जो कि इस स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट इस शोबे को भी आप लीड करते हैं। आइए चलते हैं अपने होस्ट की जानिब और इनसे बातचीत करते हैं कि माह रमज़ान के हवाले से आज हमें आप क्या सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसीम भाई आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हुज़ूर आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। बारकल्लाह, अल्लाह पाक बरकत दे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल करीम माह रमज़ान शरीफ का महीना करीब करीब है। मैं तो अभी से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि रहमतों वाला बरकतों वाला एक दिल बहार मौसम ये तशरीफ़ लाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहूँगा कि हुज़ूर आप इस महीने से मुतालिक कुछ बताएं कि माह रमज़ान शरीफ इतना ख़ास क्यों है। प्यारे वसीम भाई माशाअल्लाह अल करीम, वाकई अगर हर मुसलमान की ऐसी कंडीशन को, कैफियत को देखा जाए तो क्या बात है। देखिए वसीम भाई, माह रमज़ान की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि माह रमज़ान अल्लाह का महीना है। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा और रमज़ान अल्लाह का महीना है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि कुरान माह रमज़ान में नाज़िल हुआ और ये बहुत सारी खसूसियात माह रमज़ान में पाई जाती हैं, जैसा कि इस महीने में शैतान को कैद कर लिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हुज़ूर मैं चाहूँगा कि आप हमें रोज़े से मुतालिक कुछ बताइए। कि वसीम भाई, रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है। ये ज़बान, आँख, कान, अलग अलग जिस्म के हर उज़्व का रोज़ा होता है। गोया हर तरह के गुनाहों से बचना होता है। नहीं, सब शुक्र और अपने नफ्स पर काबू का नाम रोज़ा है। और सबसे बढ़कर क्या है, ये हमें दूसरों की भूख का एहसास दिलाता है। वो लोग जो सारा साल आजमाइश में रहते हैं, रमज़ान असल में नेकियों का मौसम भी है। कोशिश करें कि रमज़ान आ रहा है, अभी से खुद को नेकियों में मसरूफ़ कर लें। माशा अल्लाह हुज़ूर, आपने रोज़े से मुतालिक रहनुमाई अता फरमाई, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। एक और सवाल है मेरे पास कि देखा गया है कि माह रमज़ान शरीफ के आते ही बहुत सारे लोगों का कुरान करीम की तिलावत की तरफ रुझान बढ़ जाता है। ऐसा ये माह रमज़ान में ही ख़ास क्यों है? देखिए वसीम भाई, क्योंकि कुरान इस महीने में नाज़िल हुआ। तरावी और तिलावत ईमान को ताज़ा कर देते हैं और इसकी तिलावत इंसान के दिल को रोशन कर देती है। एक क्वेश्चन हो रहा है ऐसा मेरा कि माह रमज़ान शरीफ में कौन सी नेकियां हमें ज़्यादा करनी चाहिए? वसीम भाई, कुरान की तिलावत, सदका, मुआफ़ कर देना, सारी इफ्तार में दूसरों को शामिल करना और नमाज़ों की पाबंदी करना, और भी बहुत सारे ऐसे नेक अमाल माह रमज़ान में किए जा सकते हैं। ये भी इरशाद फरमाइएगा हुज़ूर कि हमारे जो स्पेशल पर्सन्स हैं, डेफ एंड ब्लाइंड्स, ये माह रमज़ान शरीफ को किस तरीके से गुजारें? इनमें इनका सब्र और इस्तिकामत आम लोगों से कई गुना ज़्यादा होता है। और ये भी रोज़ा रखें, नमाज बाजमात की पाबंदी करें। अल्लाह ने अगर माल से नवाजा है, ज़्यादा अता फरमा है, तो खूब खूब माह रमज़ान में सदका व खैरात करें, तरावी बाजमात अदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम फुरकान हमीद की ज़ियारत करने का शर्फ हासिल करें। तो जहाँ पर और बहुत सारे नेक अमाल किए जा सकते हैं माह रमज़ान, माह गुफ़रान के अंदर, तो यहाँ पर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने जो इस दौरे पुरफितन में आसानियों के साथ नेकियां करने और गुनाहों से बचने के तरीके पर मुश्तमिल शरीयत व तरीक़त का एक जामे मजमुआ स्पेशल पर्सन आशिकान रसूल के लिए 27 नेक अमाल का एक छोटी सी बुकलेट, एक छोटा सा रिसाला अता फरमाया है। मैं दुनिया भर के इन स्पेशल पर्सन आशिकान रसूल को इस मौके पर ही गुजारिश करूँगा कि माह रमज़ान कैसे गुजारें, माह रमज़ान में नेक अमाल कैसे होने चाहिए। ये रिसाला लीजिए, बुकलेट को हासिल कीजिए। दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना जो इशाअती इदारा है, से तलब भी किया जा सकता है। स्पेशल पर्सन आशिकान रसूल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी है, अपने स्मार्टफोन्स में इसको डाउनलोड भी कीजिए। इस मोबाइल ऐप के अंदर ये 27 नेक अमाल का रिसाला भी मौजूद है। साथ ही जहाँ पर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इस बात का ख्याल रखें, अकाउंटेबिलिटी, खुद एहतसाबी। देखिए, हमें चाहिए कि उठने से लेकर सोने तक अपनी मामूलात ज़िंदगी पर गौर करके देखें। तो सोने से कबल कोई ऐसा एक वक्त ज़रूर मुकर्रर करें
کہ آج ہماری آنکھ نے کیا دیکھا، کانوں نے کیا سنا، زبان نے کیا بولا، ہاتھوں نے کیا کیا، پیر کہاں تک چلے۔ اگر تو یہ اللہ کی فرما برداری، اس کی بندگی، اس کی اطاعت کی طرف چلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر معاملہ اس کے اپوزٹ ہے، اس کے برعکس ہے، تو پھر سونے سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر کے سوئیں۔ آئندہ زندگی کے لمحات ہمارے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہوتے چلے جائیں۔ جس طرح رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی حکم ہے کہ گناہوں سے بچا جائے اور نیکیوں میں رغبت حاصل کی جائے، میں چاہوں گا کہ آپ اس متعلق بھی کچھ بتائیں کہ ماہ رمضان شریف جب شروع ہوتا ہے تو اس میں جہاں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس طرح گناہوں کے حوالے سے بھی کچھ ہے تو وہ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے پیارے وسیم بھائی، غیبت رمضان سے پہلے بھی منع ہے، چغلی بھی منع ہے، وعدہ خلافی بھی منع ہے، کسی کو دھوکہ دینا بھی منع ہے۔ نماز رمضان سے پہلے بھی ہر بالغ اور بالغہ مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آیا جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، تو جہاں پر نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے تو دیکھیے رمضان تو پھر رمضان ہے، تو لہٰذا ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے۔ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ فرماتے ہیں، انسان تو صبح کھاتا ہے شام کھاتا ہے، یہ تو ایک فاقہ کشی ہے۔ تیری آنکھ کا روزہ ہو، تیرے کان کا روزہ ہو، تیری زبان کا روزہ ہو، تیرے ہاتھ اور پیر کا روزہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کرے کہ ماہ غفران، ماہ رمضان ہم خوب نیکیاں کر کے، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کر کے، خوب سجدے کر کے، تراویح کی نماز پڑھ کے، اس کو خوب اس کے لمحات کو، ساعتوں کو، گھڑیوں کو قیمتی بنائیں تاکہ رمضان ہم سے راضی ہو کر رخصت ہو جائے۔ حضور ماہ رمضان شریف میں ایک خاص عبادت بھی ہے کہ جو دیگر مہینوں میں نہیں ملتی، میری مراد نماز تراویح ہے، اس سے متعلق بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے پیارے وسیم بھائی، تراویح پڑھنے کے فائدے ہی فائدے ہیں، ایمان کو تازہ کرتی ہے، روح کو ہلکا کر دیتی ہے، اور قرآن کو سننے کا ایک بہترین طریقہ تراویح ہے۔